बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ते। तो आएँ आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं हम चिकन के कोफ्ते। सिक्स के जी इस वक्त मैंने चेस्ट पीस मैंने 6 केजी लिए थे और इनको मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से धोते हैं, इसको अच्छी तरीके से जो है वो वॉश करते हैं। इसको अच्छी तरीके से धोने के बाद हम इसको इसी चालनी में रखेंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और पानी इससे जो है अच्छी तरीके से निकल जाए और चिकन जो है हमारा बिल्कुल ड्राई होके हमारे पास आए। चिकन कोफ्ते के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है हम उस तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मेरे पास इस वक्त ये है चिकन बोनलेस, ये है 6 केजी और इसको मैंने अच्छी तरीके से धोने के बाद 1 घंटा तकरीबन मैंने रखा और इस तरह क्यूब्स करके मैंने जो है उसको काट के रख दिया था और इनका अच्छी तरीके से चालनी में रख के पानी निकल जाए ताकि आपका चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई और खुश्क होकर आए। तो सबसे पहले मेरे पास ये हैं 6 केजी चेस्ट पीस चिकन। उसके बाद मेरे पास है ग्रीन चिली, हरी मिर्च, ये तकरीबन आप 10 दाने ले लें। उसके बाद मेरे पास हैं अदरक जो है वो मैंने थोड़ी सी ली, आप यूँ समझे कि 20 ग्राम। और उसके बाद मेरे पास है लहसुन जो है वो मैंने एक पूरा जो है वो गड्डी जो होती है वो मैंने लिए। उसके बाद मेरे पास हैं प्याज जो है वो मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ के, मोटे 2 बड़े साइज़ के। उसके बाद मेरे पास है ऑयल जो है वो आपके कोफ्तों को जो है वो बहुत सॉफ्ट और अंदर से नरम रखेगा और प्याज जो है वो आपके कोफ्तों को जूसी रखेगा और ये भी यही काम करता है, आपके कोफ्तों को ये सॉफ्ट करता है। अब आते हैं हम मसालों की तरफ। मेरे पास मसालों में सबसे पहले जो है वो सॉल्ट है, नमक मेरे पास है 3 टीस्पून। उसके बाद मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर, ये भी मेरे पास है 3 टीस्पून। उसके बाद है मेरे पास रेड चिली लाल मिर्च, ये मेरे पास हैं 3 टीस्पून। उसके बाद मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी मैंने लिया है 3 टीस्पून। उसके बाद साबुत धनिया जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये ज़रा थोड़ा सा आपके कोफ्तों में जो है वो खुशबू के लिए मैंने डाला है, तो टेस्ट जो है टेस्ट भी आएगा और साथ खुशबू भी आएगी। और उसके बाद मैंने लिया है हल्दी मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। उसके बाद मेरे पास हैं गरम मसाला और गरम मसाला जो है वो मैंने लिया है 1 टीस्पून। तो ये हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स हैं और कोफ्ते बनाने के लिए यही चीज़ें हमें दरकार होंगी। अब हम चॉप की तरफ जाते हैं और इसको जो है हम चॉप करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से हम अब इसको चॉप करेंगे।
ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारा चिकन जो है वो चॉप हो चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं ये कितना ड्राई है, और ये देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से इस तरीके से आप चॉप करेंगे। अब हम इन सब को चॉप करने के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं इसको कंप्लीट चॉप करने के बाद। माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से चॉप होकर आ चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल ड्राई खुश्क है बिल्कुल, और इसी ये कि आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं। तो अब हम इसमें बाकी मसालेजात जो हैं वो डाल रहे हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। अब ये सारे मसाले जो हैं वो इसमें जाएंगे, और अब इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एग जो है वो ग्लू का काम करता है, और ये इससे जो है आपके कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अब हम दोबारा से इसको मिक्स करते हैं ताकि हमारे अंडे जो हैं वो इसके अंदर जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अंडे आपने जो है वो लास्ट में ऐड करने। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से आप इसको जो है वो मिक्स करते जाएं ताकि अंडे जो हैं वो इस मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाएं। माशाल्लाह से मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके गोले बनाएंगे, यानी कोफ्तों के साइज़ जो होता है नॉर्मल आप इस तरीके से एक साइज़ ले लेंगे, और ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह आप हाथों से घुमाएं थोड़ा सा, ठीक है। और ये देखें ये हमारा माशाल्लाह से पहला कोफ्ता जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप सारे जो कोफ्ते हैं वो इस तरीके से आप बनाते जाएंगे। हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। जी कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से रेडी होकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने कोफ्तों को जो है वो प्रॉपर शेप में बना लिए हैं। इस वक्त हमारे कोफ्ते जो हैं वो 45 ग्राम का जो है वो एक कोफ्ता है। अब कोफ्ते हमारी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको देंगे स्टीम, और स्टीम से हमें ये फ़ायदा होगा जब हम इसको फ्रीज़र में लेकर जाएंगे तो कोफ्ते जो हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। अब हमारा ये लास्ट जो इसका प्रोसीजर है स्टीम का, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। स्टीम करने के लिए अब हमने एक जाली ली है, और इस जाली चांदनी में जो है हम इस तरीके से कोफ्तों को रखेंगे, और थोड़ा सा फासला आप देंगे, थोड़ा सा फासले में आप कोफ्तों को जो है वो रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसको देगची के ऊपर रखेंगे, और इसके ऊपर जो है एक ढक्कन रख देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो अच्छी तरीके से बन सके। तो इस तरीके से अब हम इसको स्टीम करेंगे।
माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी होकर आ चुके हैं। हमने अब इनको जो है वो स्टीम दे दिया है। आप देख सकते हैं ये कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं और अब इनका कलर जो है वो भी चेंज हो गया है, तो देखने में भी ये जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, जो हमने इसको स्टीम दिया है, जब हम इसको फ्रीज़र में डालेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की चिकन कोफ्ती की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ जो है मैं अपने चैनल पे लेकर आऊँगा, तो अगर आप मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो, मेरी और आपकी दोबारा से मुलाकात हो सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत पजीराई मिलेगी कि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स जो है वो बहुत पसंद आ रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपनी अगली रेसिपीज़ के बारे में। तो तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।